हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रसाद एमएनसी क्लासेस। तो आज हम लोग सीखेंगे एवरेज की कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए तीन बंदे हैं ए, बी और सी। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ए के पास 10 रुपीज़ है, सिमिलरली बी के पास 20 रुपीज़ है एंड सी के पास 30 रुपीज़ है। ठीक है, अगर ये तीनों अब इक्वल डिवाइड करेंगे अपने में तो क्या होगा, तीनों ने क्या किया, अपना अपना पैसा को एक जगह में जोड़ा। मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30, तीनों ने एक जगह सारा पैसा जोड़ दिया। अब जो टोटल अमाउंट है इसे उन्होंने क्या किया, तीन हिस्सों में बांट दिया। अब यहाँ से क्या आया, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था कि एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 20 और एक के पास 30। इसका मतलब तीनों ने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल जो ऑब्जर्वेशन था हम लोग का कि इसके पास इतना रुपया है, बी के पास 20 है और सी के पास 30 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन को जोड़ दिया गया और कितना हिस्सों में डिवाइड किया गया, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतने हिस्सों में। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह एवरेज निकल के आएगी कितना, ये हो गया 60/3 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ जो एवरेज निकल के आई है वो कितना है, 20 है। मतलब ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ए के पास भी 20 रुपए होंगे, बी के पास भी और सी के पास भी। अब जो ये इतना जोड़ो भाग दो ये सब ना करके ए क्या करा, सी से 10 रुपए ले लिया। ए अगर सी से 10 रुपए ले जाएगा तो ए के पास कितने हो जाएंगे, 20, बी के पास तो 20 है और सी अगर ए को 10 दे दिया तो उसके पास भी 20 हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग का जो एवरेज निकल के आया ये भी 20 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कह सकता हूँ एवरेज क्या है, एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरेज क्या है, अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको बराबर कर रहे हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने एवरेज को समझा कि एवरेज क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग के सामने कुछ नंबर्स आ गए। तो देखिए ओके, तो ये कुछ सीरीज ऑफ नंबर आ गए जिनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए मैं क्या देखता हूँ, जितने भी सीरीज हैं, जितने भी नंबर हैं, सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, मतलब एक समान क्रम में बढ़ रहे हैं। यहाँ 2 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 2 बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में 14 से 21 मतलब 7 बढ़ा है, 21 से 28 मतलब 7 बढ़ा है, तो यहाँ 7 7 का गैप है। इसका ये मतलब है यहाँ पे जो दिए गए सीरीज हैं ये सब कैसी सीरीज है, कंजुगेटिव सीरीज। तो कंजुगेटिव सीरीज क्या है, जो सीरीज धीरे धीरे एक समान क्रम में बढ़ेगी, या तो 2 2 बढ़ रही है या तो 3 3 बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं, हमें क्या कहा है, एवरेज ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स। तो एवरेज लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो जब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कि अगर हम इसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 12 प्लस 18 30 हो गया, ये दोनों मिलके 30 होंगे, तो 30 60 और ये 20 80 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जा रहे हैं 80 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो ये जो सीरीज है इसका एवरेज कितना है, 16 है। ओके, तो मैं ये भी कह सकता हूं इतना जोड़ो फिर भाग दो, इससे अच्छा मैं अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकालूं तो क्या होगा। अगर मैं 12 प्लस 20, जैसे यहाँ 2 ऑब्जर्वेशन है तो बाय 2 होगा, तो यहाँ पे एवरेज निकल के आएगा 16। इसका ये मतलब है कि कंजुगेटिव सीरीज का एवरेज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के एवरेज के बराबर होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एवरेज क्या है, फर्स्ट
प्लस लास्ट बाय 2, पहला टर्म प्लस। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग सम भी करेंगे तो 11 प्लस 19 हो गया 30, 13 प्लस 17 हो गया 30, तो 30 हो गया 60 और 15 हो गया 75। तो 75 बाय 5 इज इक्वल टू 15, जो कि एवरेज है 15। ओके, और मैं इस तरह भी देख सकता हूं, फर्स्ट टर्म हो गया 11, लास्ट टर्म हो गया 19, तो 11 प्लस 19 13 बाय 2, क्योंकि दो नंबर का एवरेज है तो बाय 2 होगा, तो 11 प्लस 19 हो गया 30, 30 बाय 2 इज इक्वल टू 15, जो कि मिडिल टर्म है। ओके, इस अब आप यहां भी देखिए, जो पहला सीरीज का जो एवरेज निकला वो भी तो मिडिल टर्म ही था। इसका मतलब मैं अभी इस तरह भी कह सकता हूं कि कंजुगेटिव सीरीज का जो एवरेज निकलेगा वो मिडिल टर्म ही होगा। तो एवरेज और क्या हो सकते हैं? मिडिल टर्म। किसके लिए? कंजुगेटिव सीरीज के लिए। इसका मतलब मैं अगर थर्ड क्वेश्चन को देखूं तो ये भी एक कंजुगेटिव सीरीज है, और टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे? 5 नंबर है। और अगर हम लोग को मिडिल टर्म चाहिए तो ये हो गया मिडिल टर्म। मैं इस तरह कह सकता हूं n इक्वल टू 5 है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 हैं। 5 ठो ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑब्जर्वेशन का मिडिल टर्म कैसे निकलता है? n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कितना? n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3, मीन्स थर्ड टर्म। तो इस तरह हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। ओके, और इसका जरूरत ही नहीं है हमको कोई सॉल्व करने का, हम लोग देख के बता सकते हैं। अगर 5 टर्म है तो इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, बीच में 1 हो गया। ठीक है, मान लीजिए अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर ये ऑड रहा तो हम लोग को दिख रहा है मिडिल टर्म ये है, इधर 2 हो गए, इधर हो गए 2। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर ऑफ रहे, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? तो यहाँ पे n इक्वल टू 6 है, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मैं यहाँ पे मिडिल टर्म फाइंड आउट करूं तो यहाँ अगर मैं पुट करूंगा तो n प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 7 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3.5, जो कि टर्म ही नहीं है। 3.5 कोई टर्म है क्या? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इस तरह टर्म है। 3.5 तो कोई टर्म नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम लोग 2 टर्म को मिडिल मान लेंगे। इधर 2 है, इधर 2 है। जिस पॉइंट से हम लोग टोटल सीरीज को 2 इक्वल हिस्से में बांट सके, उस पॉइंट को हम लोग मिडिल पॉइंट कहते हैं। तो ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और 1 मानूं तो इधर भी इक्वल नंबर ऑफ टर्म है और इधर भी इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मैं कहूंगा इन दोनों का एवरेज जो निकलेगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? बीच वाला टर्म, मतलब 22। ठीक है, तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम लोग बीच के 2 वैल्यू को 1 मानेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, जो कि टोटल सीरीज का एवरेज होगा। तो ये सीरीज का एवरेज कितना है? 22। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये दोनों हो गए मिडिल टर्म, और ये दोनों के बीच का जो टर्म है ये आ जाएगा 47। इसका मतलब हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो पहला बात तो ये हो गया कि एवरेज क्या है? एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम लोगों ने कुछ कंजुगेटिव टर्म्स देखे, कुछ कंजुगेटिव नंबर देखे, तो जब हम लोग इसका एवरेज निकाले तो क्या मिला हम लोग को? कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने से तो एवरेज निकलता ही है, पर अगर कंजुगेटिव टर्म है तो हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एवरेज ही टोटल सीरीज का एवरेज होगा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा इसके अलावा कि इतना ना करके अगर हम लोग मिडिल टर्म फाइंड आउट कर दे तो वही एवरेज होता है। अगर एक कंजुगेटिव सीरीज है तो मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। तो इतना ना करके हम लोग बस मिडिल टर्म फाइंड आउट किए। तो अब जब हम लोग मिडिल टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो हम लोग का सीरीज बनेगा वो 2 तरह का बनेगा, या तो ऑड नंबर ऑफ सीरीज होंगे या फिर इवन नंबर ऑफ सीरीज होंगे। ऑड नंबर ऑफ सीरीज मतलब जिस सीरीज में
ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, जैसे इसमें क्या है, 5 ऑब्जर्वेशन है जहां 5 ऑड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 5 है तो मिडिल टर्म क्या होगा, n+1/2 विच इज इक्वल टू थर्ड टर्म। इसी तरह अगर हम लोग इवन नंबर ऑफ टर्म है तो वहां पे अगर हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे और एवरेज निकालेंगे तो कैसे वो कहेंगे कि n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म बाय 2। इस तरह भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, वही किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे 6 नंबर थे तो 6/2, ये जो n/2 है तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म कौन है, 21। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21 प्लस n/2 प्लस 1 मतलब 6/2 हो गया 3 प्लस 1 मतलब फोर्थ टर्म जो है 23/2 which is equal to 22। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कंजुगेटिव नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इन कंजुगेटिव नंबर्स को लेके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 42, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो जो कंजुगेटिव सीरीज होंगे वो कितने तरह के होंगे, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे या फिर सिंपल कंजुगेटिव नंबर होंगे। सिंपल कंजुगेटिव नंबर मतलब अगर जो कंजुगेटिव इवन बोला है इसका मतलब क्या है, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर कितना होगा 4, क्यों तीसरा नंबर कितना होगा 6। इसका मतलब कंजुगेटिव सीरीज में कितने कितने का गैप होता है, 2 का गैप होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो +2 होके 8 आएगा। तो इस तरह हम लोग कंजुगेटिव इवन नंबर का सीरीज बना सकते हैं। अगर कंजुगेटिव ऑड हो तो 3 से शुरू करते हैं मान लीजिए, या फिर 13 से शुरू करते हैं, तो 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 15 है, कितना बढ़ा, यहाँ भी +2 हुआ। 15 के बाद नेक्स्ट कौन है 17 है, यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा। इसका मतलब कंजुगेटिव इवन और कंजुगेटिव ऑड में जो गैप होती है वो कितने की होती है, 2 की गैप होगी। अगर हम लोग को ओनली कंजुगेटिव बोले तो वहाँ हम लोग का 1 का गैप होगा। जैसे मान लीजिए 17 बाद 18 19 20, इस तरह से जो सीरीज चलेगी यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे कंजुगेटिव सीरीज, जहाँ पे 1 का गैप होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कहा है, 5 कंजुगेटिव इवन नंबर। तो हम लोग के पास 5 नंबर हैं, क्वेश्चन बोला है कि 5 कंजुगेटिव इवन नंबर है। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ एवरेज कितना है 42 है, और हमें पता है अगर कंजुगेटिव सीरीज है तो एवरेज क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। मतलब ये जो नंबर है ये 42 हमें दे रखी है, और हमें क्या पूछी है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब हम लोग किधर आएंगे, पीछे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो कितना कम करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने देखा कंजुगेटिव नंबर कैसे बढ़ते हैं, 2 होके बढ़ते हैं। कंजुगेटिव इवन और कंजुगेटिव ऑड नंबर 2 होके बढ़ते हैं, तो कमेगा भी तो 2। तो यहाँ से यहाँ 2 कम हो जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ 2 कम, मतलब टोटल अगर मैं 4 कम कर दूं तो ये नंबर कितना निकल के आएगा 38। ठीक है, हमें जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूं कि मान लीजिए एक नंबर x है, एक x-2 हो गया, इधर x+2, फिर x+4, इधर x-4। इस तरह हम लोग भी कर सकते हैं, जो हम लोग पहले सीखे थे, जो स्कूल में पढ़े हैं कि 5 नंबर जो हैं वो इस तरह हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें तो सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने से ये हो जाएगा 5x by 5 which is equal to 42, that implies x equal to 42। हम लोग को चाहिए स्मॉलेस्ट मतलब x-4, that implies 42 - 4 is equal to 38। ठीक है, ये हम लोग चाहे तो x से भी कर सकते हैं ऐसे, पर जरूरत नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 31। मतलब जो 5 नंबर हैं हम लोग के पास कंजुगेटिव नंबर, उसमें से एवरेज क्या है 31 है। एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म। तो ये नंबर हो गया 31।
हम लोग को क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से मैं यहाँ अगर आऊंगा तो कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंजुगेटिव ऑड है, मतलब दो दो बढ़े थे तो दो दो कम करना पड़ेगा। तो 31 से अगर मैं 2 और 2 4 कम करूंगा तो ये निकल के आएगा 27। ओके, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैं लार्जेस्ट नंबर देखूं तो यहाँ से मुझे 2 और 2 4 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 35। हम लोग को क्या मांगा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर, मीन्स 35 माइनस 27 इज इक्वल टू 8। ये हम लोग को निकालना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 237 कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 1637, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे हम लोग इसका प्रीवियस क्वेश्चन किए थे जिसमें 5 नंबर था, जबकि इस क्वेश्चन में 237 ठो नंबर है, तो हम लोग ऐसे गोल गोल बना के तो नहीं कर सकते हैं ये क्वेश्चन, है कि नहीं। अगर 5 होगा या 7 होगा या कम होगा, वैल्यू अगर कम हो तो हम लोग उसको बना के कर सकते हैं, पर इतने बड़े बड़े अगर रहेंगे 237 तो हम लोग यहाँ पे नहीं बना पाएंगे ना। इसका मतलब क्या है, जो पहला मेथड हम लोगों ने सीखा वो गलत हो गया। जो मेथड हर जगह काम ना आए वो कैसा मेथड, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे। जैसे मैं कहूँगा कि 2 नंबर है, ये नंबर एक है और ये नंबर है। 2 नंबर अगर रहे तो उनके बीच गैप कितने तो रहेंगे, एक गैप, 1 गैप, है कि नहीं। अगर उसी तरह 2 की जगह अगर 3 नंबर हुए तो कितने गैप, 2 गैप। सिमिलरली अगर 4 नंबर हुए तो कितने गैप, 3 गैप। मतलब मैं क्या देख रहा हूं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 4 ऑब्जर्वेशन है, तो गैप कितने निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उससे एक कम गैप होगा। ओके, तो यहाँ पे 237 ठो नंबर है, तो 237 ठो नंबर में गैप कितना होगा, 236 गैप होगा। अब आप देखिए, अगर ये कंजुगेटिव ऑड नंबर होंगे तो ये गैप का वैल्यू क्या है, ये +2, ये भी तो +2, ये भी तो +2, दो दो बढ़ बढ़ के गए होंगे, मतलब 236 ठो 2 है। मैं कह सकता हूं कि पहला नंबर और लास्ट नंबर में, लास्ट नंबर मतलब 237 नंबर जो है, पहला नंबर और 237 नंबर में 236 ठो गैप है और हर एक गैप 2 2 के हैं। इसका मतलब पहला और लास्ट नंबर के बीच कितना डिफरेंस होगा, 236 इंटू 2 इज इक्वल टू 472। ठीक है, जैसे हम लोग इसका प्रीवियस नंबर किए थे, आप उसको देख लीजिए, छोटा है समझ में आ जाए। 5 नंबर थे, कहा गया था एवरेज कितना है, 31 है, और ये किस तरह के नंबर थे, ऑड नंबर थे, कंजुगेटिव ऑड नंबर थे। मतलब ये जो एक नंबर से दूसरा नंबर के बीच का गैप क्या है, +2। यहां से अगर इधर जाएंगे हम लोग तो 2 बढ़ेगा, सिमिलरली यहां से अगर इधर जाएंगे तो 2 बढ़ेगा, ये भी 2 बढ़ेंगे और यहाँ भी 2 बढ़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं पहला नंबर से आखिरी नंबर कितना बड़ा होगा, 1 2 3 4, 4 2 मतलब 8। पहला नंबर से आखिरी नंबर कितना बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा। मतलब ये जो एवरेज का काम ही कुछ नहीं था। जैसे यहाँ पे 1637 दिया है, इसका यूज हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को बस इतना देखना था कि 237 तो अगर नंबर है कंजुगेटिव ऑड नंबर, तो उनके बीच कितने गैप होंगे, 236 तो गैप होंगे, क्योंकि जितने नंबर होते हैं उनसे एक कम गैप होता है और हर एक गैप का वैल्यू 2 2 है। मतलब पहला और आखिरी नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 236 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 472। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 25। ओके, एवरेज का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा, एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 11 को नंबर है, 11 नंबर है, 11 नंबर का अगर एवरेज 25 है, 25 है, इसका मतलब क्या है कि 11 नंबर ने
अपने बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हर एक के पास 25 होंगे। तो पहला 5 नंबर का एवरेज है 28। ओके, अब देखिए ये जो 5 नंबर है ये आया कहाँ से? तो ये 11 तो जो नंबर थे, 11 तो जो नंबर थे, उन्हीं में से 5 निकाले हैं हम लोग, जबकि यहाँ 11 के 11 सारे 25 थे, तो ये 5 28 हो गए हैं। इसका मतलब एवरेज से इनके पास कितने ज़्यादा हैं? 3 ज़्यादा हैं। और मैं कह सकता हूँ हर किसी के पास एवरेज से 3 ज़्यादा हैं, मतलब टोटल कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। सिमिलरली जब हम लोगों ने लास्ट 5 नंबर को देखा तो उनके पास कितने थे? 23 थे। इसका मतलब हर किसी के पास 23 है, यानी एवरेज से 2 कम है। टोटल कितना कम हो जाएंगे? तो 5 जन थे तो टोटल 10 कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, टोटल तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे कितना है? 10 है, तो एक आदमी और बचा है, एक जन बचा है। तो ये मैं जब देखा तो ये बच जाते हैं, और ये 5 गए है किसके लिए? तो ये 5 है जो बीच वाला जो नंबर है जिसके बारे में हमें निकालना कहा है, तो ये नंबर भी 25 है। यहाँ पे ये यहाँ पे 11 के 11 सारे नंबर 25 है, मतलब ये भी 25 होगा। तो इसके पास कितना होगा? इसको तो 5 मिलेगा ना, यहाँ से ये 5 कौन लेके जाएगा? ये 5 तो कोई ना कोई लेके जाएगा। तो मैं कहूँगा ये जो मिडिल नंबर है वो 5 लेके 25 बनेगा। 25 बनेगा कैसे? ये 5 लेके, तो उसका खुद का कितना है? 20 है। तो जो बीच वाला नंबर है और मिडिल टर्म वो कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 25, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 28 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर, मतलब 6 12 नंबर आ जा रहे हैं, जबकि टोटल 11 नंबर है। मतलब जो बीच का नंबर है मिडिल टर्म वो 2 बार काउंट हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि क्वेश्चन जैसे कहा है 11 नंबर का एवरेज है 25, मतलब हर किसी के पास 25 है। अब जो पहला 6 नंबर है उनका एवरेज क्या है? तो 28 है। कितना ज्यादा है एवरेज से? 3 ज्यादा है। कितने ठो? 6 ठो। तो टोटल कितना ज्यादा है इन लोग के पास? 18 ज्यादा है। ये सारे 25 हो गए हैं, मैं तो 18 ले जाऊंगा, तो ये लोग कितने हो गए? 25 हो गए। अब जो नेक्स्ट 6 नंबर हैं इनका एवरेज कितना है? 23 है। तो यहाँ पे एवरेज से 2 कम है। कितने जन? सब के सब 6 जन। तो यहाँ कितना कम है? 12। अब देखिए 18 और 12 अगर मैं इसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करूं तो मेरे हाथ में फिर भी 6 रह जा रहा है। इसका मतलब 6 ज्यादा आने का कारण क्या है? हम लोगों ने मिडिल टर्म को 2 बार काउंट किया है, उसी वजह से 6 ज्यादा आया है। इसका मतलब मिडिल टर्म के पास एवरेज से 6 ज्यादा होगा, which is equal to 31। करेक्ट।